you all are fine and healthy. Have you all completed the chapter number 5 in your notebook? Very good if you have completed. If you have not completed, complete it your notebooks. Okay? Today we will start our new chapter, chapter number 6. Name of the chapter is Physical and Chemical Changes. This is our part 1. So in this chapter we have to study about the physical and the chemical changes. First we will see the introduction. There are variety of changes take place near our surroundings. हमारी सराउंडिंग में बहुत सारे चेंजेस होते हैं. आपने देखा है रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स होता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स होती है, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बींग्स होता है ना. So there is various changes we see in our surroundings. Examples: dissolve sugar in water to make a cold drink. अगर आपको वाटर में शुगर डिसॉल्व किया कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए. मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज अ चेंज. शुगर सॉल्यूशन को आपने बनाया तो चेंज हुआ. सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज. कर्ड बनाना भी एक चेंज है. मिल्क से वो क्या बना, कर्ड बना. सो दिस इज आल्सो चेंज. समटाइम्स मिल्क बिकम्स सॉल्ट. सॉलिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज. मिल्क की सॉलिंग होना भी क्या है, एक चेंज है. स्ट्रेच रबर बैंड आल्सो रिप्रेजेंट चेंज. आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो, ये भी एक चेंज है. ब्रॉडली दीस चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. कोई भी चेंज होता है तो उसमें दो टाइप्स के चेंजेस होते हैं. कौन कौन से होते हैं? फिजिकल चेंजेस एंड द केमिकल चेंजेस. सो फर्स्ट वी विल सी अबाउट द फिजिकल चेंज. फिजिकल मतलब क्या होता है? फिजिकल मीन्स होता है व्हेन देयर इज अ चेंजेस इन साइज, शेप, कलर. उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब जो आपको दिखता है, ठीक है, जैसे उसका साइज दिखता है, उसका कलर दिखता है, उसका शेप दिखता है, ये सब आपको दिख रहा है. तो इन सारी चीजों में जब चेंजेस आता है तो वी कॉल इट अ फिजिकल चेंज. प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट. स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस. स्टेट मींस सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड. दिस इज द स्टेट ऑफ द. These are called its physical properties. A change in a substance undergoes a change in its physical properties. उसकी physical properties मतलब उसका shape बदला, उसकी size बदली, उसका color बदला, उसका state बदला, तो we call it a physical change. A physical change is generally reversible. आपको पता है दो टाइप के और चेंजेस होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल मीन्स जब आपको उसका ओरिजिनल फॉर्म, उसमें चेंजेस तो हुए लेकिन जब आपको उसका ओरिजिनल फॉर्म मिलता है तो वी कॉल इट अ रिवर्सिबल चेंज. फॉर एग्जाम्पल क्रशिंग अ कैन. आपने कैन को क्रश किया है ना. अब थोड़ी देर बाद अगर आप उसको वापस से सेम कैन बनाना चाहो, उसी का प्रॉपर जो उसका पहले शेप, तो यू कैन डू इट, है ना. तो ये कैसा चेंज हुआ? रिवर्सिबल चेंज हुआ. इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, जो जैसा होता है वो वैसा ही रहता है. सम एग्जांपल्स: a physical change alters the form of a substance but not changes to another substance. मैंने आपको बताया कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता. एक चेंजेस शेप्स और साइज, वो साइज और शेप चेंज करता है. डिसॉल्व होता है, शुगर डिसॉल्व होती है, सॉल्ट डिसॉल्व होता है. एक चेंजेस द फेजेस मींस फेजेस, वॉइस, इवापोरेट, कंडेंसेस. मतलब फेजेस मतलब चेंज होता है स्टेट्स. फेजेस को तो सेकंड दूसरे नाम से क्या, स्टेट्स. मतलब वो सॉलिड टू लिक्विड होता है, लिक्विड टू सॉलिड होता है. एग्जाम्पल: मेकिंग ऑरेंज जूस. आप ऑरेंज जूस से ऑरेंज बना रहे हो, ऑरेंज से ऑरेंज जूस बना रहे हो. सो दिस इज अ फिजिकल चेंज. दिस आर सम एग्जांपल्स. कलरिंग द वॉल, वॉल को कलर कर रहा है, फिजिकल चेंज हुआ. एंड को बॉइल्ड किया आपने, एस्पिरिन को आपने क्या किया, क्रश किया. सो दीस आर द फिजिकल चेंजेस. सम अदर आइस मेल्टिंग, आइस मेल्ट हो रही है. सो दिस इज अ फिजिकल चेंज. कटिंग ऑफ पेपर, पेपर को आपने कट किया, फिजिकल चेंज होता है. क्लोथ्स को कट किया. सो दीस आर द फिजिकल चेंजेस. ओके स्टूडेंट्स, कटिंग ऑफ पेपर, पेंटिंग द वॉल, दीज ऑल आर द फिजिकल चेंज. जब उसकी प्रॉपर्टीज मतलब साइज, शेप, कलर, स्टेट, जब ये सारी चीजें चेंज होते हैं सो वी कॉल इट अ फिजिकल चेंज. नाउ वी विल सी द केमिकल चेंज. अब केमिकल क्या होता है? सो केमिकल मींस जब उसका पूरा ही न्यू सब्सटेंस हमको मिल जाता है. जैसे आप कुक फूड करते हो, कुकिंग ऑफ फूड, फूड को आपने कुक किया तो उसके कुकिंग ऑफ फूड में क्या हो जाता है, पूरा आपको न्यू सब्सटेंस मिलता है. आप जैसे केक बेक कर रहे हो ना, तो आपके सारे इंग्रेडिएंट्स को आप मिक्स करोगे, उसको बेक करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, एक
यमी केक मिलेगा एंड वी लव टू ईट केक, तो हमें वहां पे कौन से चेंजेस होते हैं, वो केमिकल चेंजेस होते हैं। A change in which one or more new substance are formed, मैंने बताया केक को बेक किया तो हमें पूरा केक मिला, है ना, so this is a new substance हो गई। A chemical change is also called a chemical reactions, chemical change को हम कौन से नाम से जानते हैं, we call it a chemical reaction। When we leave a piece of iron open for some time, it acquires a film of brownish substance. This substance is called rust and the process is called rusting। Now listen here carefully। आप सबने देखा है कि जब पुरानी आयरन्स की रॉड्स हमारे घरों में या कहीं पर भी आयरन के गेट्स होते हैं उनमें जंग लग जाती है, देखा है आप सबने। वो जंग क्या होती है, एक ब्राउनिश लेयर होती है ना, एक ब्राउनिश लेयर होती है ना, वो जो ब्राउनिश लेयर होती है वी कॉल इट रस्ट। उस जंग लगने को क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो वो प्रोसेस है वी कॉल इट रस्टिंग। दिस प्रोसेस ऑफ रस्ट is known as rusting। जब रस्ट लगता है तो we call it rusting। और जंग जो लग गया है, जो जंग होता है ब्राउन कलर का, we call it rust। Iron gates of parks or farmlands, iron benches kept in lawns and gardens, almost every article of iron kept in open gets rusted। फार्मलैंड्स में आपने कहीं पे भी देखा हो, अगर आयरन की कोई भी चीज अगर ओपन एयर में काफी टाइम तक होती है तो वो क्या हो जाती है, उसमें जंग लग जाता है, रस्ट हो जाता है। Rust is not iron, it is different from iron when it gets deposited। आयरन रस्ट नहीं होता है, ठीक है, मतलब जो आयरन के ऊपर जो परत लगी, जो जंग लगा, वो आयरन ही खुद आयरन नहीं होता है, वो क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस होता है जो आयरन के ऊपर क्या होता है, डिपॉजिट होता है। केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंज आर द चेंज मैटर अंडरगो व्हेन इट बिकम्स अ न्यू और डिफरेंट मेटल्स। जब वो पूरा न्यू बनता है, इट बर्न्स, बर्न होता है तो न्यू बनता है, टेम्परेचर चेंज होता है तो बबल्स, बबल्स जैसे सोडा, बेस्ट एग्जांपल है सोडा, उसमें बबल्स निकलते हैं, कलर चेंज हो जाता है पूरी तरीके से, और इट फॉर्म प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट भी ये होता है कि जब चीज को हम करते हैं तो उसमें से खूब सारे बबल्स निकलते हैं। When a substance undergo a chemical change, it is changed into a different substance which have different properties। मतलब जो वो पहले था उससे उसकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली क्या हो जाती है, डिफरेंट होती है। To identify chemical change, look for signs such as color change। सबसे पहले उसका कलर चेंज हो जाएगा, बबलिंग होगी, बबल्स निकलेंगे खूब सारे, फ्रीजिंग होगा, ठंडा हो जाएगा, लाइट भी उसमें से निकलेगी, स्मोक निकलेगा, प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट भी उसमें से क्या होगी, रिएक्टिव, जैसे न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है, एसिड और बेस उसमें से हीट निकल रही थी, तो वो कैसा चेंज है, केमिकल चेंज था। एग्जाम्पल बेकिंग केक, केक को आपने बेक किया, वो कौन सा एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज है। प्रेसिपिटेशन, देखो ये प्रेसिपिटेशन, जब आप कोई भी चीज को मिक्स करते हो और उसमें से खूब सारे बबल्स निकलते तो वी कॉल इट प्रेसिपिटेशन। कलर चेंज, इसका कलर चेंज हुआ सो वी कॉल इट अ केमिकल चेंज। गैस प्रोडक्शन, इसी में से गैस निकलती है, टेम्परेचर में बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, उसमें क्या होता है, टेम्परेचर को हीट मिली, उसका टेम्परेचर चेंज हुआ तो वो बर्स्ट हो गया, सो दीज आर द केमिकल चेंजेस। Now in your textbook there some activities are written. So activity 6.6, see that in your textbook, activity 6.6, burning of magnesium ribbon। देखो एक मैग्नीशियम, जैसे आयरन कैसे होता है वैसे एक मैग्नीशियम भी एक एलिमेंट होता है, उसकी एक रिबन होती है, ठीक है। Get a small piece of thin strips of ribbon of magnesium, एक पतली सी मैग्नीशियम की रिबन लो, clean it with tips with sandpaper, उसके जो टिप होती है इसको हम टिप बोलते हैं, इस टिप को सैंड पेपर से, एक पेपर आता है मार्केट में अवेलेबल, उससे अच्छे से क्लीन कर दो। इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, उसको जब तुम बर्न करते हो तो व्हाइट लाइट मिलती है, दिस इज अ व्हाइट लाइट, ठीक है। तो जब भी तुम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो कौन सी लाइट निकलती है, व्हाइट लाइट निकलती है। व्हेन इट्स कंप्लीटली बर्न, इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश, जब जैसे जैसे वो जलता जाता है तो उसमें से ऐश निकलती है, राख निकलती है। The ash look like magnesium ribbon, वो कैसे किसकी तरह दिखती है, मैग्नीशियम रिबन की तरह ही दिखती है। The changes can be represented by the following equation। अब मैं आपको एक रिएक्शन दूंगा, मैग्नीशियम का फॉर्मूला है Mg। ऑक्सीजन, जब भी कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है तो वो किसकी हेल्प की मदद से बर्न होता है, ऑक्सीजन गैस की मदद से। ऑक्सीजन O2,
जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो ऐश बनेगी उसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। The ash which is produced by burning the magnesium ridden magnesium oxide will be formed. Magnesium react with oxygen gives, इस arrow को क्या करते हैं, we call it gives. Gives means magnesium oxide. Next is, now collect the ash and mix it with small amount of water. जो आपको ash मिले, ash किसके थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड के, है ना। मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम रिबन थी, उसका फॉर्मूला था Mg, और जब उसको बर्न किया तो उसके साथ ऑक्सीजन, बर्निंग में और कौन सी गैस हेल्प करती है, ऑक्सीजन गैस हेल्प करती है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अब आपस में रिएक्ट करेंगे, दे विल गिव अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ यू हैव टू ऐड सम अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। स्टर द मिक्सचर वेल और डिसॉल्व द ऐश इन वाटर, इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस। जब आप उसको वापस से वाटर में डालोगे तो एक वापस से न्यू सब्सटेंस मिलेगा। These changes can be written in the form of following equation. The magnesium oxide MgO, water, formula of water is H2O. When it reacts, the magnesium oxide reacts with water, it will form the magnesium hydroxide. क्या मिलेगा तुम्हें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। So what is the formula of magnesium hydroxide, MgOH whole twice. इसको रीड कैसे करते हैं, MgOH whole twice, ये ब्रैकेट को whole और 2 means twice, तो MgOH whole twice. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, आपको पता है एसिड और बेस के बारे में। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म ऑन बर्निंग अ मैग्नीशियम। जब आपने मैग्नीशियम को बर्न किया था तो यू गेट द मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस, वो एक और न्यू सब्सटेंस बना जब मैग्नीशियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट हुआ, वाटर के साथ। So this is your activity 6.6. Now we will do the activity 6.7. Reaction between copper sulfate and iron. As you know, copper sulfate is a blue solution. Copper sulfate कैसा solution होता है, ये blue color का solution होता है। See in this picture, copper sulfate is a blue substance, blue color solution. It is also known as blevitrol and नीला क्लोराइड। हम कॉपर सल्फेट को कौन से दो नामों से जानते हैं, वी कॉल इट ब्लूविट्रॉल और नीला क्लोराइड। Dissolve about a teaspoon of copper sulfate in about half cup of water in a glass tumbler or a beaker. कोई भी ग्लास टम्बलर ले लो, बीकर ले लो, उसमें आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट डालना है और हाफ कप ऑफ वाटर डालना है। सो यू गेट द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। Add a few drops of dilute sulfuric acid to the solution. अब आपको जो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था उसमें आपको क्या डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। Save a small sample of solution in a test tube as a small glass bottle. तो आपको अब वो सॉल्यूशन रख देना है। Drop a nail or a used shaving blade into remaining solution. कोई भी आयरन की नेल हो आपके पास, ब्लेड हो, शेविंग ब्लेड, वो आपको अब क्या करना है, उसमें इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालना है। वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, आपको कुछ टाइमिंग तक क्या करना है, वेट करना है। सो ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन के कलर को ऑब्जर्व करना है। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन, see separately the color of the solution from blue to green due to the formation of iron sulfate and a new substance. क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट में जैसे आपने आयरन नेल डाली थी तो the color will changes from blue to green. कौन से कलर में चेंज हो गया, blue to green कलर में। Why? Because the formation of iron sulfate. कॉपर सल्फेट में जैसे ही आयरन जाएगा तो कॉपर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, आयरन आ जाएगा। The brown deposit on the iron nail is copper. Another new substance we can write the कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू था, उसमें आयरन जब रिएक्ट हुआ तो क्या बन गया, आयरन सल्फेट। ब्लू कॉपर सल्फेट का कौन सा कलर था, ब्लू कलर सॉल्यूशन था, और आयरन सल्फेट जैसे ही आयरन डालोगे तो कलर विल चेंजेस इनटू द ग्रीन। So student, read the chapter up to 6.7 activity. Thank you. Have a nice day.